सबसे पहले ये जानते हैं कि इस एसटीडी के विभिन्न प्रकार के नाम को। अगर एग्जाम में ये एसटीडी ना देकर इसके अन्य प्रकार के नाम दे दें तो फिर आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आप कंफ्यूज होने वाला कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। आप एसटीडी के हम आपको कुछ और नाम बता देते हैं जिससे आप कंफ्यूज नहीं होना। इस एसटीडी का एक और नाम होता है एसटीआई। अगर कहीं एसटीडी ना देकर एसटीआई लिख दे तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होना। इसको हिंदी में हम बोलते हैं यौन संचारित, एसटीआई को हिंदी में बोलते हैं यौन संचारित संक्रमण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो पहला तो नाम ये है एसटीडी का, एक तो नाम ये हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अर्थात यौन संचारित संक्रमण। और दूसरा नाम बताते हैं इसका, इस एसटीआई का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेनेरियल डिजीज। क्या बोलते हैं? वेनेरियल डिजीज, जिसे हिंदी में हम वेनेरियल डिजीज को हिंदी में हम लोग रतिज रोग कहते हैं। वेनेरियल शब्द यूज करते हैं जेनाइटल के लिए, इसी को हम लोग गुप्त रोग भी बोल देते हैं, रतिज रोग। ठीक, आगे एक और इसका नाम है, इसी का एक और नाम है और इसे हम लोग बोलते हैं विशेष करके जनन मार्ग संक्रमण। जनन मार्ग संक्रमण, जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जनन मार्ग संक्रमण। तो ये जो आपको तीन नाम दिख रहे हैं अपने लेवल पे, ये तीन ही याद रखो। ये जो तीन नाम दिख रहे हैं ये विशेष करके ये एसटीडी के ही नाम है। ये तीनों नाम इस एसटीडी के ही हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में एसटीडी पूछे क्या है, या फिर एसटीआई यौन संचारित संक्रमण पूछे क्या है, या फिर वेनेरियल डिजीज रतिज रोग पूछे क्या है, या फिर आपसे जनन मार्ग संक्रमण पूछ दे, तो ये सभी का मतलब आप एक ही समझोगे।